लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी के खिलाफ क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। आज़मा बुखारी कहती हैं, जो इल्ज़ाम लगाएगा उसे पहले नोटिस जाएगा, फिर गिरफ्तारी होगी। हमारे यहाँ रिवाज है, हुकूमत कोई भी अच्छा काम करे तनकीद शुरू हो जाती है। लोगों की पगड़ियाँ उछालना एक जमात का वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तौहीन आमेज मवाद पर हतमी नोटिस लिया जाएगा। विकीलीक्स और पनामा पेपर्स के बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फोरम का एक और धमाका। दुबई में दुनिया भर के अफराद की जायदादों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन नवाज, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई में जायदादों की मालिक निकली। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की भी दुबई में प्रॉपर्टी निकल आई। हुकूमत ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को पनामा पेपर का नया विजन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुबई लीक्स असल वारदातों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इससे कबल पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ को टारगेट किया गया था। अब भी ऐसा ही क्यों हो रहा है? जो वारदातियों का अंजाम का वक्त करीब आएगा, ऐसी कई चीजें सामने आएंगी। दुबई लीक्स में तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का नाम शामिल नहीं। पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावडा की दुबई में जायदाद है, लेकिन अब वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। सियासी रहनुमाओं की अक्सरियत का कहना है दुबई में उनकी जायदादें डिक्लेयर्ड हैं। एफबीआर को जमा कराए गए गोशवारों में इनका इंदराज किया गया है। लाहौरंग एक और बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। बारानी एरिया डेवलपमेंट एजेंसी में करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आ गई। सोलर सिस्टम के जरिए वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के मंसूबे में जाली दस्तीजात पर अदायगियां की गई हैं। जून 2022 से 48 बिल्स की अदायगियां कर दी गईं। एक भी सोलर नस्ब ना हो सका। बगैर फाइल्स तैयार किए तमाम अदायगियां की गईं। महकमा तवानाई पंजाब के अफसरान की फुर्तियां। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए माली साल के आखिर में नए तरक्याती मंसूबे सामने ले आए। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम्स के इंतजामी सरबराह की मुखालिफत के बावजूद फंड्स का इजरा करा लिया गया। बैरिस्टर नबील अवान ने रोशन घराना प्रोजेक्ट आइंदा माली साल में शुरू करने की तजवीज़ दी थी। 8 साल गुजर गए, वॉल सिटी अथॉरिटी शाही किले में काम मुकम्मल ना कर सकी। दीवान आम और दौलत खाना की छत टपकने लगी। किले की तहवील वॉल सिटी अथॉरिटी से लेकर महकमे आसार कदीमा के सपोर्ट करने की तजवीज़। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को वॉल सिटी अथॉरिटी से शाही किला वापस लेने के लिए इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे ही रहे। महंगाई के मारे आवाम के लिए सस्ती अशिया का हसूल ख्वाब बन गया। सब्जी, दालें, फल, गोश्त सब कुछ ही महंगा। इंतजामी चेक एंड बैलेंस न होने के बराबर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सिर्फ कमरों तक महदूद रह गए। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया। किसान दोस्त तहरीक हर सूरत होगी। जमात इस्लामी डट गई। एहतजाजी तहरीक कल माल रोड पर मस्जिद शोहदा से शुरू होगी। जमात इस्लामी के कारकुन और किसान वज़ीर आला हाउस तक मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान एहतजाज की क़यादत करेंगे। हित के इज्जत कानून 2024। पंजाब काबीना ने हित के इज्जत कानून के मसवदे की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली की बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत। हित के इज्जत कानून का बिल आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर। अदालत की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरखास्त में कोई नई ग्राउंड है, इसको कानूनी तौर पर देखते हैं, अगर ना बनी तो खारिज कर दूंगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स।
बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। हुकूमत पंजाब की केसेस ट्रांसफ़र करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती के बारे हुकूमत पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाकी वजारत दाखिला ने आज भी जवाब जमा न करवाया। अदालत ने इजहार नाराजगी का इजहार किया। वजारत दाखिला को जवाब दाखिल करवाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी गई। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरखास्त पर समाअत की। स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फरोशों और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड गाजी अली रजा की सर्कल अफसरान SHOs के साथ मीटिंग। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा, शहर के अहम मकामात, चौक चौराहों से पेशावर गदागरों और मनशियात के आदि अफराद से इनखला यकीनी बनाया जाए। सिटी और लाहौर हमारा तरकीब न्यू हस्पताल आमद। ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। अस्पताल की दीवारों के साथ लगे लंडे तजावजात हटाने का हुक्म दे दिया। सिटियों की इमरजेंसी रोड्स को हर सूरत क्लियर रखने की हिदायत की गई। मिलावट माफिया और जालसाजों के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की ममनुआ मजरे सेहत अज्जा की मिलावट पर कार्रवाइयाँ। सिटी एरिया में रेस्टोरेंट्स पर छापे। एक रेस्टोरेंट बंद, 6 को 2,75,000 के जुर्माने। बागों के शहर में सुबह सवेरे ही सूरज आग बरसाने लगा। सुबह सवेरे ही गर्म हवाएं चलना शुरू। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 27 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सीरान और मुलाजमीन की भी सुनेगी। पंजाब की जेलों में वाटर कूलर, चिल्लर, कच्ची लस्सी और नींबू पानी का इंतजाम करने की हिदायत। साफ और ठंडे पानी की फराहमी का इंतजाम किया जाए। हर जेल में हीट स्ट्रोक का कयाम अमल मिलाया जाए। पंजाब की जेलों में असीरान और मुलाजमीन के लिए ज़रूरी हिदायत का मरासला जारी कर दिया। हिदायत 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल होगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी की 133वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब। 1111 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम। पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार 5 चाइनीज़ को PhD की डिग्रियां दी गई। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा, पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के 19 मज़ामीन बैनुल अक़वामी रैंकिंग में शामिल हुए।